हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पीसी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्शन के डाइस कैप्सूल को कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल करना है और उसमें कैसे डाटा फीड करना है और उसके बाद उस डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले डाइस कैप्सूल के प्रीवियस वर्जन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद न्यू सेटअप जहाँ से डाउनलोड करना है उस सेटअप को ओपन कर लीजिए। उस सेटअप को ओपन करने के बाद उसके राइट साइड के ऊपर एक डाउनलोड की ऑप्शन दी हुई है जहाँ पे हमने उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद डाइस कैप्सूल हमारे डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। तो हमने अपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है, वहाँ पे डाइस कैप्सूल की सेटअप विनरार फाइल में होगी। सबसे पहले हमने इस फाइल को अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे एक्सट्रैक्ट बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और उस फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद हमने सबसे पहले जो हमारी सेटअप की फाइल है हमने उसी को ही सर्च करना है। सेटअप फोल्डर में हमारी सेटअप की .exe फाइल है जिसे हमने डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराना है। राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा देना है। उसके बाद हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की शुरुआत होती है। इसमें ओके बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि हमने डायरेक्टरी को चेंज करना है या नहीं। अगर हम नहीं करना चाहते, इसकी लोकेशन को नहीं चेंज करना चाहते, तो ऊपर दिए गए कंप्यूटर आइकन के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कंटिन्यू बटन शो होगा जिस पे हम कंटिन्यू कर इसको इंस्टॉल के लिए छोड़ देंगे। ये अपने आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इस इंस्टॉलेशन के दौरान काफ़ी सारे एरर आएँ, लेकिन हमें उनको इग्नोर करना है और यस बटन को प्रेस करते रहना है। यस बटन को प्रेस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुल का। ओके कर देना है हमने और हम इस सॉफ्टवेयर से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद हमने इसके बीच हमें एक फोल्डर मिलता है जिसके बीच हमें डाटाबेस फाइल दी गई होती है। एक ब्लैंक होती है, एक डाटा की और फाइल होती है .mdb एक्सटेंशन के साथ। हमने उस फाइल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने उस फाइल को वहीं पे रखना होता है जहाँ पे डाइस कैप्सूल को इंस्टॉल किया है। डाइस इंस्टॉलेशन हमारी सी ड्राइव में जाती है। वहाँ पे हमने अपने डेटाबेस फाइल को उस फोल्डर में जाकर, जो हमारी डेटाबेस की फाइल होती है ब्लैंक डॉक्यूमेंट की, उसमें हमने इसको रख देना है। वहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद हमसे ये एक परमिशन मांगेगा। हमने उस परमिशन को कंटिन्यू कर देना है और ये फाइल वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने उस फोल्डर से बाहर आ जाना है और डाइस कैप्सूल की ऐप का .exe ढूंढना है। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमने राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा देना है और उसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें से ये हमें उस डाटाबेस फाइल की लोकेशन मांगेगा। हमने उस डाटाबेस फाइल को ढूंढना है जो हमने सी ड्राइव में डाइस कैप्सूल के अंदर रखी थी। उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर ओपन बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही ओपन बटन प्रेस होगा हमारे सामने एक विजार्ड आएगा जिसमें हमसे ये एक डिपार्टमेंट पूछेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट हमसे रिलेट करता है। एक बार डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद
उस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिस के नेम होंगे वो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। उन ऑफिस में से जो भी ऑफिस हमसे रिलेट करता है हमने उस ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है और वो अपने आप ही राइट साइड वाले विंडो में दिखाई देने लगेगा। जब वो राइट साइड वाली विंडोज में आ जाएगा उसे चेक करने के बाद नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो हमारे डाटा को हमारे सॉफ्टवेयर में फुली लोड कर देता है। उसके बाद अगर ये प्रोसेस बिल्कुल सही रही तो हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता दिखाई देने लगेगा। तो हमने इसके मेन्यू बार की सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन में जाना है जिसमें हमने डाटा को फिल करना है। तो हम चलते हैं ट्रांजैक्शन ऑप्शन में। ट्रांजैक्शन ऑप्शन में ही हमें डाटा एंट्री का काम होता है सारा, जहाँ पे पोलिंग पर्सनेल्स का डाटा एंट्री के लिए होता है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डाटा एंट्री की विंडो दिखाई देगी। सभी टेक्स्ट बॉक्स भरने के बाद उस सभी टेक्स्ट बॉक्स में से कोई भी डाटा हमारे सामने एक डाटा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में हमने सभी टेक्स्ट बॉक्स में से सभी डाटा को चेक कर लेना है और उसमें जो डाटा पूछा गया है उस डाटा को प्रॉपर वे में भरना है। कोई भी डाटा गलत नहीं फिल करना है और सारा डाटा भरना जरूरी है। सारा डाटा भरने के बाद हमें उसके बाद एम्प्लॉय की एक फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है। इस फ़ोटो का साइज़ 20 KB के नीचे होना चाहिए। 20 KB या 20 KB के ऊपर की फ़ोटो अपलोड नहीं होती। तो अच्छा है कि आप डाटा फिल करने से पहले ही फ़ोटो का साइज़ कम कर उसे बनाकर एक फ़ोल्डर में रखें, ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब डाटा फिल हो जाएगा तो हमने इस फॉर्म से बाहर आ जाना है सभी एम्प्लॉय का डाटा भरने के बाद। उसके बाद हमारे सामने आता है रिपोर्ट मेनू। रिपोर्ट मेनू में हमने कस्टमाइज जो लिस्ट है, चेक लिस्ट होती है, उसमें जाना है। उस लिस्ट में जाने के बाद हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ऑफिस सेलेक्ट करना है और अपनी रिपोर्ट जनरेट कर देनी है। इस रिपोर्ट में उन एम्प्लॉयज़ का डाटा आएगा जो एम्प्लॉय का डाटा फॉर्म में हमने फिल किया था। इस रिपोर्ट को प्रिंट कर हम सभी को डाटा चेक करवा सकते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती ऐड ना हुई हो। सब कुछ सही होने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटर मेनू में जाना है। उसके बाद हमने सबसे पहले डाटाबेस की बैकअप लेनी है, ताकि वो इन फ्यूचर भी हमारे पास सेव रहे। हमारे पास मैसेज आएगा, हमने उसको यस कर देना है। उसके बाद हमारे पास डाटा जो है हमारा बैकअप हो जाएगा और उसे ओके कर देना है। अब हमारी बारी है डाटा को एक्सपोर्ट करने की। हमने एडमिनिस्ट्रेटर मेनू में ही जाना है। पहली ऑप्शन एक्सपोर्ट डाटा पर जाकर हमने उसे यस कर देना है। उसके बाद हमारे सामने वो हमसे कंफर्मेशन लेगा, उसको भी हमने यस कर देना है। यस करने के बाद हमारे सामने वो मैसेज शो करेगा कि डाटा आपका एक्सपोर्ट हो गया है और जो हमारा डाटा है उसकी डिटेल है, जो समरी है, वो हमारे सामने आ जाएगी। समरी का प्रिंट निकाल लेना है। इसी तरह से उसके बाद प्रिंट डिक्लेरेशन कर लेनी है। दोनों चीज़ें करने के बाद एक्सपोर्ट डाटा की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी और वहाँ से डाटा को एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पे इसलिए डिसेबल है क्योंकि हमने कोई भी डाटा ऐड नहीं किया था। जब हम डाटा ऐड कर देंगे तो ये सारी ऑप्शनें इनेबल हो जाएंगी। उसके बाद हमने इस फॉर्म से बाहर आ जाना है और डाटा अगर हमने सही अच्छे ढंग से सेव कर एक्सपोर्ट किया होगा तो सी ड्राइव में हमारे पास एक डाइस कैप्सूल नाम की आउटपुट आएगी। उसका फोल्डर होगा। उस फोल्डर में जाकर हमें हमारी डाटाबेस फाइल की बैकअप फाइल और हमारी जो हमने एक्सपोर्ट की फाइल थी .mdb एक्सटेंशन के साथ, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, जो कि हमारी फ्यूचर रेफरेंस और हमें अपने अपर डिपार्टमेंट को भेजने के लिए
बनाई गई है। इसी फाइल को हमने सेव कर रखना है ताकि फ्यूचर में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आस करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सभी इंस्टॉलेशन रिलेटेड और डाटा फिलिंग रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरह की और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल ऑल अबाउट पीसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस हमारी तरफ से पहुंचती रहें। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक्स अ लॉट।